हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं ना, ईट बिफोर इट मेल्ट्स। कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे कि एक कैंडल जो खुद जलती है लेकिन अपने आसपास उजाला करती है। चॉइस इज़ योर्स, आपकी चॉइस है, आपको जो भी जिस तरह से भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। बट मैं प्रभुपाद जी के बारे में जब सुनती हूँ जो और सोचती हूँ, प्रभुपाद जी जो कि हमारे इस्कॉन फाउंडेशन जिन्होंने जो हमारे आचार्य हैं इस्कॉन के, जिन्होंने इस्कॉन की नींव रखी, मेन फाउंडेशन जिन्होंने रखी और जिन्होंने शुरू की भक्ति कृष्ण भावनामृत इंडिया से बाहर पूरे विश्व में आज आप देखें कृष्ण के भक्त हैं और भगवान को लोग जानते हैं। भगवत गीता, भागवतम जो हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हर स्कूल में, कॉलेज में। ज़रूरी नहीं वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, रशिया हो, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो हमारी हैं, जापानीज़, चाइनीज़, सभी लोग, सभी लोगों को भगवान के बारे में पता है, भगवत गीता के बारे में पता है, भक्ति के बारे में पता है और बहुत से लोग भक्त बन रहे हैं पूरे विश्व में। हमारे मंदिर हैं इस्कॉन के द्वारा बनाए गए भगवान के मंदिर हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है इतना अच्छा। कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में जब सोचती हूँ तो यही लगता है कि जैसे एक कैंडल जो खुद जली लेकिन उसने अपने आसपास बहुत उजाला कर दिया सबके लिए। प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु थी जब उन्होंने भारत छोड़ के वो एक कार्गो शिप में 1 महीने का सफ़र तय करके 2 हार्ट अटैक उनको आए। उस हालत में वो यूएस गए बाहर प्रचार करने के लिए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं बीज देता हूँ प्रकृति में और मैं सबका पिता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सिर्फ भारतीयों के पिता नहीं हैं भगवान कृष्ण, सभी के, हर जीव जंतु के, पूरे यूनिवर्स में जो भी जीव हैं सबके पिता हैं भगवान कृष्ण। तो सबको उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके प्रेम, उनकी भक्ति के बारे में पता होना चाहिए। वो प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी उस उम्र में, इतनी वृद्ध अवस्था में, इतनी सारी परेशानियों को झेल के यूएस गए और वहाँ जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको 40 रुपये थे उनके पास, जो कि $0 वहाँ की करेंसी कुछ नहीं था, सिर्फ टाइपराइटर, उनकी भागवतम सेट, और वो भगवान के प्रचार को बढ़ाना चाहते थे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। तो इतना परेशान। अब अगर उनकी बुक है जो प्रभुपाद जी की बायोग्राफी, योर एवर वेल विशर, जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना संघर्ष प्रभुपाद जी ने किया। वो चाहते तो वृंदावन में बैठ के आराम से भजन कर सकते थे, भक्ति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो आरामदायक जिंदगी को छोड़ के सभी लोगों के जीवन में भगवान कृष्ण को लाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। और वो भारत से बाहर गए, बाहर के सभी लोगों को उन्होंने जोड़ा और फिर उन सभी को भक्त बना के वापस में भारत लेके आए और प्रचार किया। हर देश में जाके, कोने कोने में जाके उन्होंने प्रचार किया, गांव गांव में प्रचार किया। इतनी मुश्किलों से, इतने कष्ट सहे, लेकिन प्रीत उनकी भगवान की भक्ति में, हरि नाम में बनी रही और उन्होंने इतने सारे देशों में भगवान का नाम का, भगवान की भगवत गीता का, भगवान की वाणी का प्रचार करके एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन बना लिया। एक्चुअली में अब आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी गांव में, आप हरे कृष्णा मंदिर कहाँ है पूछ लीजिए, वहाँ पे आपको मंदिर मिलेगा और आपको इतना अच्छा आपका स्वागत होगा, इतना प्रेम आपको भक्तों से मिलेगा। कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है पीछे, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ भगवान की भक्ति है कि हाँ, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमें मिल के रहना, एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो सोसाइटी को भी हेल्प हो रही है, हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है, हम अच्छी आदतें सीख रहे हैं,
हम मीट ईटिंग से दूर जा रहे हैं, हम गैम्बलिंग, शराब, इन सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं, हम भगवान पॉजिटिविटी को पास लेके आ रहे हैं, अपने अंदर लेके आ रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। किस व्यक्ति की वजह से? सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने, और भी बहुत से संत जिन्होंने भक्ति में जो शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने प्रचार किया है भगवान के नाम का। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना जीवन कष्ट में, आप इमेजिन करिए एक वृद्ध अवस्था में कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए उठना, बैठना, चलना, ट्रैवल करना, खाना, बोलना। वो खुद करते थे सब कुछ, सभी भक्तों के लिए खाना बनाना, फिर बर्तन धोना, फिर क्लास लेना, चाहे एक भक्त बैठा है, चाहे 100 भक्त बैठे हैं, कभी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। कैंडल की याद आ गई प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी का जीवन जीवनी पड़ी तो, जैसे कैंडल जलती है, खुद जल रही है, खुद कष्ट सह रही है, लेकिन अपने आसपास उजाला कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन हो तो उस मोमबत्ती की जैसा, उस कैंडल के जैसा। श्री प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से जो ये सेवा मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ कि वो भी ये मैसेज आगे पहुँचाए और भगवान की भक्ति से जुड़े। हरे कृष्णा।